हेलो स्टूडेंट्स, मैं संतोष कुमार गुप्ता आपका आईसीआईटी ऑनलाइन क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज मैं आपके लिए एक नया वीडियो लेके आया हूं जो डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड है। आज के वीडियो में हम जानने वाले हैं कि डिजिटल मार्केटिंग क्या है, इसके बेनिफिट्स क्यों होते हैं और किन किन माध्यम से हम लोग डिजिटल मार्केटिंग कर सकते हैं। तो देखिए, पहले ये बात आता है कि डिजिटल मार्केटिंग है क्या, इसे क्यों हम लोग यूज करते हैं। तो देखिए, मार्केटिंग शब्द का मतलब होता है कि अगर आप कोई व्यापार कर रहे हैं, कोई व्यवसाय कर रहे हैं, तो आप जिन सर्विसेज या प्रोडक्ट को सेल करते हैं, आपको उनका एडवर्टीजमेंट करना होता है। तो पीछे अगर हम 5-10 साल पहले जाएं, तो जो भी प्रोडक्ट या सर्विस बेचने वाले संस्थाएं होती थीं, वो अपने प्रोडक्ट और सर्विस का प्रचार प्रसार करने के लिए होर्डिंग, बैनर, पंपलेट, पोस्टर, वॉल पेंटिंग, इन माध्यम से अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज का प्रमोशन करते थे। पर जैसे जैसे हर चीज़ डिजिटलाइज हो रहा है, तो हर पीपुल अब घर बैठ के ही प्रोडक्ट को या सर्विस को परचेज करना चाहता है, वो दुकान पे नहीं जाना चाहता है। इससे जो लोग दुकान खोल के प्रोडक्ट और सर्विस को बेच रहे हैं, उनके व्यवसाय पे भी काफ़ी इफेक्ट आ रहा है। तो एक टाइम था कि हमें अगर कोई प्रोडक्ट या चीज़ खरीदना होता था तो हम मार्केट में निकलते थे। हमें अलग अलग प्रकार के प्रोडक्ट को परचेज करने के लिए अलग अलग दुकानों में जाना होता था। हमें कोई कपड़े खरीदने हैं, कोई वस्तु खरीदना है, इवन हमें कोई सब्जी वगैरह भी खरीदना है तो हम जाते थे, या हमें कोई कपड़े या ज्वेलरी भी परचेज करने होते थे तो उसके लिए हम लोग मार्केट में जाते थे और उनको वहीं पे ही पसंद करके उनको परचेज करने का काम करते थे। पर आज के जो पीपुल हैं वो हर चीज़ अपने स्मार्टफोन, अपने लैपटॉप, अपने मोबाइल से घर बैठ के ही करना चाहते हैं। अगर उन्हें कोई चीज़ खाना भी है, डिश भी पर खाना है, तो उसके लिए तमाम ऐप हैं, साइट हैं, वो उसमें अपने मनपसंद के डिशेस को देख के उनके ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं और उनके घर तक वो सामान आ जाता है। तो अगर आप भी प्लान कर रहे हैं कि हमारा जो बिजनेस है हम भी उसे ऑनलाइन सेल करें, तो वहाँ आपकी नीड होगी डिजिटल मार्केटिंग की। तो डिजिटल मार्केटिंग का बेनिफिट ये होता है कि अगर आपका कोई व्यवसाय है तो आप अपने प्रोडक्ट्स को डिजिटली प्रमोट करते हैं, उसमें पैसा कम लगता है और आपको ज़्यादा पीपुल मिलते हैं और आपका बिजनेस काफ़ी अच्छा होता है। तो आज के समय में डिजिटल मार्केटिंग का विस्तार बहुत तेज़ी से हो रहा है, इसलिए हर कंपनी अपनी सर्विस और प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए डिजिटल मार्केटिंग का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करती है। यह एक आधुनिक तरीका है अपने बिजनेस को फैलाने और उसकी ब्रांड वैल्यू को बढ़ाने के लिए। इसलिए आज हर कंपनी अपने बिजनेस के नाम से अपने वेबसाइट बनाती है। जब कोई कंपनी किसी नए बिजनेस या फिर किसी नए प्रोडक्ट को लॉन्च करती है तो उसके बाद उसे सक्सेसफुल बनाने के लिए सबसे ज़रूरी है कि उसकी मार्केटिंग, क्योंकि यह एक तरीका है जिसे उसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाया जा सकता है। पहले हर बड़ी कंपनी अपने मार्केटिंग कैंपेनिंग चलाने के लिए टेलीविज़न, न्यूज़पेपर, मैगजीन, रेडियो, पंपलेट, पोस्टर और बैनर जैसे संसाधनों का प्रयोग करती थी और बहुत सारी कंपनियां घर घर जाकर अपने प्रोडक्ट के बारे में बताती थीं। परंतु अब समय के साथ मार्केटिंग करने का तरीका परिवर्तित हो चुका है। अब इंटरनेट दुनिया का सबसे बड़ा मार्केटिंग प्लेस बन चुका है। चाहे बड़ी बड़ी कंपनी हो या फिर छोटी कंपनी हो, वो अपने मार्केटिंग के लिए इंटरनेट का इस्तेमाल करती है और इसे ही डिजिटल मार्केटिंग कहते हैं। तो डिजिटल मार्केटिंग का हमें क्यों आवश्यकता पड़ता है वो मैंने ओरली बताया। मैंने यहाँ कुछ पॉइंट भी लिख रखा है। अगर आपका कोई व्यवसाय है, आप कोई प्रोडक्ट, कोई सर्विस सेल करते हो और आपको लग रहा है कि हमारे यहाँ फिजिकली कोई कस्टमर आके सामान नहीं खरीद रहा है, सब लोग ऑनलाइन ऑर्डर दे रहे हैं, तो आप भी डिजिटल मार्केटिंग का सहारा ले सकते हैं। तो ऑफलाइन मार्केटिंग की तुलना में ऑनलाइन मार्केटिंग बहुत सस्ता होता है। डिजिटल मार्केटिंग से आपको बेहतर रिजल्ट मिलता है या आपके प्रोडक्ट को टारगेट ऑडियंस
तक पहुंचाने का सबसे अच्छा तरीका है। डिजिटल मार्केटिंग से आपकी कंपनी की ब्रांडिंग वैल्यू बढ़ती है। यह एक ऐसा तरीका है जिसे आप अपने प्रोडक्ट को ग्लोबली प्रमोट कर सकते हैं। डिजिटल मार्केटिंग से आप प्रोडक्ट की मार्केटिंग करने के साथ साथ उसे ऑनलाइन बेच भी सकते हैं। तो बात आता है कि अगर हमें डिजिटल मार्केटिंग करना है तो हम उसको किन किन माध्यम से कर सकते हैं। तो इसमें जो सबसे पहला आपको माध्यम मिलता है वो हमारा कहलाता है ब्लॉगिंग। तो देखिए, डिजिटल मार्केटिंग में कदम रखने के लिए यह एक अच्छा तरीका है और आप इस पर फ्री में काम कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों ने अपने ब्लॉगिंग केयर से ही डिजिटल मार्केटिंग की दुनिया में कदम रखा है और डिजिटल एक्सपर्ट बन चुके हैं। यह आपको सीखने और सिखाने दोनों का काम करता है। तो ब्लॉगिंग एक जरिया होता है जिसमें आप अपने प्रोडक्ट और सर्विस का मार्केटिंग कर सकते हैं। उसके अलावा सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन होता है। जैसे अगर किसी को कोई सर्विस या प्रोडक्ट परचेज करना है तो सबसे पहले वो गूगल का सहारा लेता है। गूगल में वो जिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट या सर्विस को परचेज करना चाहता है उसको लिखता है। तो अगर ऐसा कुछ हो कि गूगल आपके वेबसाइट को प्राथमिकता दे, आपका वेबसाइट या आपके व्यवसाय का डिटेल पहले ही लिस्ट में आए, तो उसके लिए सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का काम किया जाता है। तो अगर आप सर्च इंजन के द्वारा अपनी वेबसाइट पर बहुत सारी ट्रैफिक या कस्टमर पाना चाहते हैं तो इसके लिए सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का ज्ञान होना जरूरी है। क्या आप जानते हैं बहुत सारी कंपनी अपने वेबसाइट के सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन पर हजारों और लाखों रुपए खर्च करती है। अगर आप सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन एक्सपर्ट बन जाते हैं तो आप एक अच्छी सैलरी वाली जॉब प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद YouTube चैनल है। तो अगर देखा जाए तो सबसे दूसरा जो बड़ा सर्च इंजन के रूप में काम करता है वो YouTube होता है। तो YouTube में लोग ज़्यादा वीडियो देखते हैं। जैसे उन्हें अगर कोई नुस्खा भी देखना है किसी बीमारी से निपटने के लिए, घरेलू उपाय या मोटिवेशनल या सब्जेक्ट की पढ़ाई करते हैं तो वो वेब YouTube का सहारा लेते हैं। तो जब आप YouTube पे कोई वीडियो देख रहे होते हैं तो बीच बीच में ऐड आते हैं, तो उन ऐड के माध्यम से भी आप अपने प्रोडक्ट या आप अपने सर्विस की मार्केटिंग कर सकते हैं। अगला जो तरीका होता है वो होता है सोशल मीडिया। तो सोशल मीडिया जो है ये एक बहुत अच्छा साधन है अपने व्यवसाय को, अपने प्रोडक्ट, अपने सर्विसेज को प्रमोट करने के लिए। तो सोशल मीडिया जो है इसमें डिजिटल मार्केटिंग करने के लिए सबसे आसान और पॉपुलर तरीका है। बहुत सारी कंपनियां अपने प्रमोशन के लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल करती है। आपने भी कई बार सोशल मीडिया पर बहुत सारी कंपनियों का विज्ञापन जरूर देखा होगा। जैसे फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पे आप काम करते हैं तो जब आप अपने अकाउंट में होते हैं तो आप देखते होंगे साइड में या बीच में आपको बहुत सारे सर्विसेज, कोर्सेज, प्रोडक्ट्स के प्रचार आपको मिल जाते हैं। तो एक तरीका हमारा सोशल मीडिया भी है। अगला जो हमारा है वो है हमारा गूगल एडवर्ड। तो जो गूगल एडवर्ड है ये गूगल कंपनी का एक फीचर्स है। तो अब आपने इंटरनेट पर बहुत सारे विज्ञापन देखे होंगे। क्या आप जानते हैं कि इसमें से अधिकतर विज्ञापन गूगल द्वारा दिखाए जाते हैं। गूगल एडवर्ड्स की हेल्प से आप सभी अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग कर सकते हैं। यह एक पेड सर्विस है जिसके लिए आपको पैसे देने होते हैं। उनके पास अपनी टारगेट ऑडियंस तक अपने प्रोडक्ट को पहुंचा सकते हैं। तो अगर आपका कोई सर्विस है उसको आप प्रमोट करना चाहते हैं, प्रोडक्ट को लॉन्च करना चाहते हैं तो गूगल एडवर्ड में जाइए। उसमें आपको अपना एक बजट बनाना होता है और उस बजट के हिसाब से आपको पेमेंट करना होता है और फिर गूगल आपके व्यवसाय का प्रमोशन करने का काम करता है। अगला जो आपका है वो अफिलिएट मार्केटिंग है या एक कमीशन पर आधारित मार्केटिंग है। ऑनलाइन शॉपिंग और प्रोडक्ट बेचने वाली कंपनियां ऐसे प्रोग्राम चलाती हैं जिसके तहत आप उस वेबसाइट के किसी भी प्रोडक्ट को बेच सकते हैं, जिसके बाद कमीशन के रूप में उसका पैसा आपको मिलता है। तो ये भी एक तरीका है। दूसरा आपका है ऐप मार्केटिंग। तो जितनी भी बड़ी वेबसाइट होती हैं
उन सभी के ऐप आपको गूगल प्ले स्टोर में देखने को मिल जाते हैं, क्योंकि आज की डिजिटल दुनिया में हर किसी के पास स्मार्टफोन मिल जाता है और अधिकतर लोगों को शॉपिंग, मनी ट्रांसफ़र, ऑनलाइन बुकिंग, न्यूज़ एंड सोशल मीडिया के लिए ऐप का इस्तेमाल करना उन्हें अच्छा लगता है। इसलिए कंपनी का ऐप बनाकर भी उसकी डिजिटल मार्केटिंग को बढ़ावा दिया जा सकता है। ईमेल मार्केटिंग के माध्यम से भी हम डिजिटल मार्केटिंग कर सकते हैं, या किसी भी कंपनी के लिए बहुत ज़रूरी होती है कि ईमेल मार्केटिंग करें, क्योंकि ये जो नए ऑफर और डिस्काउंट होते हैं उसे आप डायरेक्ट ईमेल के जरिए अपने कस्टमर तक पहुंचा सकते हैं और साथ ही कस्टमर से फीडबैक प्राप्त कर सकते हैं। तो डिजिटल मार्केटिंग के और भी बहुत सारे तरीके हैं, परंतु उन तरीकों पर काम करना है जिस पर आपको ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैफिक माने कस्टमर मिले, क्योंकि जितने अधिक लोगों के पास आपके प्रोडक्ट का प्रचार पहुंचेगा, आपका प्रोडक्ट उतना अच्छा सेल होगा। तो आज डिजिटल मार्केटिंग का हम लोगों ने परिचय लिया, उसके फायदे देखे और डिजिटल मार्केटिंग के कौन कौन से मीडिया हैं, माध्यम हैं, उनके बारे में मैंने ओरली बताया। डिजिटल मार्केटिंग का एक कैरियर भी होता है। बहुत सारे इंस्टीट्यूशन, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ हैं जो डिप्लोमा, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा, बैचलर डिग्री डिजिटल मार्केटिंग में कराते हैं। तो अगर आप डिजिटल मार्केटिंग में इन बातों में एक्सपर्ट होते हैं तो आप किसी कंपनी में एक अच्छे सैलरी का जॉब पा सकते हैं। तो ये आज का मेरा वीडियो था। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे ज़रूर लाइक करिए, इसे शेयर करिए और आप सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके बेल आइकन को जरूर लीजिए, जिससे मैं कोई नया वीडियो बनाऊं तो उसका अलर्ट आपको तुरंत मिल जाए। तो आज का वीडियो मैं यहीं समाप्त करता हूं। आपका दिन शुभ हो।